से खालिक पुकारे वजहुल्लाह, सो अपना चेहरा बनाया तो कुन अली ने कहा। अस्सलाम वालेकुम, तोहफ़ा अलैहिस्सलाम। दोस्तों, मैं हूं फुरकान हैदरी और आप देख रहे हैं लिखी हदीस। बहुत अरसे बाद, लेकिन उसके पीछे कोई वजूहात है। ज़ाहिर है ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। मेरा फुल टाइम जॉब जो है वो कुछ और मामलात होते हैं। वैसे भी मैं अपने घर की मूविंग कर रहा था, मुझे उसमें वक्त लग गया। एनी हाउ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, लैपटॉप मेरे सामने है। मेरे हिसाब से मुझे 10 रोज पहले बनानी चाहिए थी वीडियो, लेकिन मैं 10 रोज लेट हूँ। लेकिन खैर, आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने जा रहे हैं, जिस मनकबत का, गो कि आप हजरात फिर कहेंगे कि ये तो घर की बात है यार, क्या रिएक्शन कर रहे हो। मैं आप हजरात को ये बता दूं कि कलाम मैंने गाहे गाहे सुना है, बाकायदगी के साथ बैठकर एक एक अंतरे को प्रॉपरली नहीं सुना। सैयद मास्टर मोहम्मद शाह का 13 रजब का कलाम कुन अली ने कहा, नाम अपने आप में ही बहुत कंट्रोवर्शियल है। कुन अली ने कहा, अरे ये क्या बात हो गई भाई, कुन अली ने कहा, ये क्या कह दिया तुमने। कलाम सुनते हैं, फिर एक एक करके इस पर बात करेंगे। लिखा है जनाब मोहतरम हसनैन अकबर साहब ने। आज रेडबुल नहीं है मेरे पास, ट्राई माय बेस्ट। बिस्मिल्लाह करें। अज़ल से लिखा है दर आसमान, अज़ल से लिखा है दर आसमान कुन फयकून, मामू की बड़ी मारूफ मनकबत है खानदान अली, खानदान कुन फयकून। क्या बात, क्या बात। अली के अली के दर पे लिखा है मकान कुन फयकून। दरे अली की बुलंदी तक आ गया तारा, तलाश करते हुए आसमान कुन फयकून। बड़ी कमाल की मनकबत है। गालिबन इस हकीर के ही फरमाइश पर लिखी थी उस्ताद मोहतरम ने। तकरीबन 12-13 साल हो गए, लेकिन मोहम्मद शाह भाई ने पढ़ी है और आगाज ही उसका बड़ा कमाल का किया है उन्होंने। लेकिन खैर, ये मनकबत हमारा मौजूए एक्शन नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। खुदा ने इरादा तो कुन अली ने कहा। ने कहा, हाँ जी, व्हाट्स द फस अबाउट, क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है। औसाफ इलाही के मालिक खुद मोहम्मद शाह भाई ने कह दिया है, आगाज में ही, तमहीद में ही, औसाफ इलाही के मालिक हैं। किया खुदा ने इरादा तो कुन अली ने कहा। खुदा को एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि इरादा खुदा ने किया। जब खुदा किसी चीज को खल करने का इरादा करता है, युकालु लहू कुन, उस चीज से कहता है हो जा, फयकून, हो जाती है। यानी कि आप लोगों को ये, और इल्म के दावेदारों को ये कभी प्रॉब्लम नहीं होती। उस चीज को कहा जा रहा है, वो चीज तो कुन से पहले है ही नहीं, कहाँ है। उलमाए कलाम इसकी ये तावील बयान करते हैं कि नहीं, वो चीज अल्लाह के इरादे में मौजूद है। अच्छा, तो जब वो अल्लाह के इरादे में मौजूद है, तो फिर अली अल्लाह के इरादे में क्यों मौजूद नहीं है मेरे भाई। हुज्जतुल्लाह फिल खल्क हैं, अल्लाह की सिफात के मजहर हैं। आगे क्या कह रहे हैं, बिस्मिल्लाह। पहले तो पानी खमीर बन गया पूरा तो कुन अली ने कहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अनल्लज़ी खम्मरतु तीनता आदमा बेयदैया 40 सबाहन।
अमीर कायनात की हदीस है जलालुल उयून में, अल्लामा मजलिसी ने रकम की है कि मैं हूँ जो 40 दिन तक आदम की मिट्टी खमीर कर रहा था। चलो ठीक है, हमने मान लिया अल्लाह ने हुक्म दिया होगा, अली ने मिट्टी खमीर की होगी, जाहिर है आदम को ही तो नाम पढ़ाए थे, अम्बियोनी बस्माए हा उलाए, ये नाम पढ़ो, तो नाम मौजूद थे, जाहिर है जातें भी मौजूद थी। जब जातें आदम से पहले मौजूद थी तो हो सकता है कि अल्लाह ने अली को ये हुक्म दे दिया हो कि आदम की मिट्टी खमीर करो, नॉट अ बिग डील। लेकिन कुन कहना, हाँ यहाँ पर मसला बनता है। खुदा कुन कहता है, अली कुन नहीं कह सकते। मेरे भाई विलायत तकवीनिया इल्मुल कलाम में विलायत मुतलका कुल्लिया इलाहिया कहते हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह की हर सिफात को एक मजहर चाहिए। अगर अल्लाह खल्क करता है तो अल्लाह कहता है मैं खल्क करता हूँ, कैसे पता चलेगा दुनिया को? अली खल्क करके बताएगा। अगर अल्लाह कहता है मैं रिस्क देता हूँ, आपको अली के नाम से प्रॉब्लम है ना, रिसालत माब की बात कर लेते हैं। रिसालत माब जो है वो खुद रिस्क देकर बताएंगे कि ऐसे खुदा रिस्क देता है। सिफात इलाहिया को अगर मजहर की दरकार होगी तो वो मजहर बिल्कुल बेऐन ही उन्हीं सिफात का हकदार होगा जिस सिफात का वो मजहर है। सेकेंडली बात यह है कि भाईजान अगर आपको ये बातें नहीं हजम हो रही, मासूमीन का एक रब रहने दो, उन्होंने खुद कहा है, अमीर कायनात ने खुद कहा है, हमें अल्लाह ना कहो, गाहे गाहे मासूमीन ने बहुत से फरामीन इस तरह के बयान की, हमने उन्हें अल्लाह नहीं कहा। जब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तमाम सिफात जो अमीर कायनात में हैं ये अल्लाह की दी हुई हैं, सिंपल बात है, अल्लाह की हर सिफत को एक मजहर चाहिए। अल्लामा जाफर मिर्जा आमली से जब किसी ने विलायत तकवीनिया पर सवाल किया तो अल्लामा जाफर मिर्जा आमली ने कहा कि भाई कुरान में अल्लाह कह रहा है मैं मौत देता हूँ, फिर एक जगह अल्लाह कह रहा है कि मलिकुल मौत आता है, इजराइल आता है आप रूह कब्ज करने के लिए। ये इजराइल के फेल को अपना फेल खुदा क्यों कह रहा है? छोटा नाम नहीं, पहाड़ से वजनी नाम है दौरे हाजिर का। कहता है कि मैंने किया, लेकिन किसी से करवाता है। जिस तरह एहतजाज तबरेज़ी में अमीर कायनात ने खुद कहा है कि अल्लाह अपने अमीनों को शरीक करता है अपने फेल में। कितनी ही दलीलें दी जा सकती है, मजलिस तो नहीं पढ़ा ना मैं, खैर आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। क्या बात, क्या बात, वैसे मूसा को कर दिया बेहोश, जब से को होश ना आया तो कुन अली ने कहा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब मूसा को मासूमीन के जलवे से बेहोश करने वाली जो बात है यार, ये तो अलकतरा में आई है, गालिबन दूसरी जिल्द, यानी कि जो उर्दू में जिसका तर्जुमा हुआ है मनाकिब अहले बैत के नाम से 4 जिल्दों में मिनहाजुस सालिहीन में अल्लामा रियाज जाफरी ने छापी हुई है। अल्लामा अहमद मूसवी मुस्तंबत की किताब अलकतरा बड़ी मारूफ फजाइल की किताब है और ये मोहम्मद हुसैन नजफी और ढक्कू साहब के उस्ताद हैं। जब आप ढक्कू साहब के असातिज़ा का नाम पढ़ेंगे तो उसमें अल्लामा अहमद मुस्तंबत का नाम है। कतरा के अंदर ये हदीस लेकर आए हैं कि जब इमाम सादिक से पूछा गया कि ये करूबी कौन है, कि ये अली और मोहम्मद के नूर के 80,000वें हिस्से बने हुए हैं करूबी। अल्लाह ने कहा अल्लाह तआला ने करूबी से कहा कि तुम अपना एक हिजाब हटाओ। मूसा बेहोश हो गया, तमाम साथ आए थे वो सुरमा बन गए वगैरह वगैरह, जो पूरा वाकया आप हज़रात ने मिंबरों से 1000 मरतबा सुना है। तो ये तो हदीस लेकर आए हैं, अल्लामा अहमद मुस्तंबत लेकर आए हैं। तो हाँ, ये बात करनी जरूरी है कि जब यहाँ पर लफ्ज़ कुन आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो युक़ालु लहू कुन फयकुन वाला कुन है, हर जगह वहां पर वो कुन मुराद नहीं है। जब मूसा बेहोश हो गए तो अगर इसको ये मान लिया जाए कि अमीर कायनात ने उठाया तो इसमें क्या बुरी बात है? अमीर कायनात ने कंधा हिलाकर उठा लिया या अमीर कायनात ने आवाज देकर उठा लिया, अमीर कायनात ने चेहरे पर हाथ रखा, माथे पर हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जो हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की, परवीन शाकिर का शेर है। तो ऐसा भी हो गया तो क्या हो गया भाई? इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसका इतना बड़ा इशू बनाया गया है। अब तो खैर 2 अंतरे हुए, आगे देखते हैं कि शायद कोई ऐसी बात आ जाए इशू वाली जो नजर में आए, जिस पर बात होना मजा भी आए कि भाई हाँ इस पर बात करने का मजा आया है। आगे बढ़ते हैं। क्या बात, क्या बात है। मौजिज़े अली ने उन्हें, जो जिस नबी ने भी मांगा तो क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी किस्म की तावील की भी जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ, हम ये जरूर मान सकते हैं कि अंबिया रिसालत माब के पसीने से बने हैं, ये तो हम मान लेते हैं। ये तो भाई
हमारी मसादिर में आई है, ये तो काफी में भी आई है, ये तो दीगर किताबों में आई है, ये तो मसादिर में आई है ये बात। जब फैज अता करने की बात है, हाँ ये भी हम मान लेते हैं कि भाई आसिफ बिन बरखिया ने जब कहा पलक झपकने से पहले मलिका बिल्किस का तख्त ले आऊंगा, मलिका सबा का तख्त ले आऊंगा, तो उसके पास वो इस्म आजम का एक छोटा सा हिस्सा था और किताब खैर किसी और के पास थी। वो इस्म आजम क्या है, उसका छोटा सा हिस्सा क्या था, ये बातें शिया घराने के बच्चों को बताने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। हाँ। क्या खुदा के पर्दे का पर्दा भी तो बने कोई, ख्याल फिजा का बात है। तो कुने अली ने कहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या हजरत हिजाबुल्लाह अकबर पर भी कोई दलील की जरूरत है कि सैयदा हिजाब इलाही हैं, इस पर किसी दलील की जरूरत है तो मुझे बता दीजिए, मैं उस पर दलील दे देता। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये बातें शिया घराने के बच्चों को समझाने की जरूरत है क्या हमें? मैं यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि मोहम्मद शाह भाई ने कलाम को बहुत खूबसूरती से निभाया है, और जो पीछे सेटिंग हुई है, लाइव लोकेशन है या पीछे पेनफ्लेक्स लगाया गया है, लेकिन बाहर बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि वो आजकल एडिटिंग इतनी प्यारी होती है, इतनी कमाल होती है कि महसूस ही नहीं होता। कलर ग्रेडिंग इस तरह की हो जाती है कि अगर लाइव लोकेशन ना हो, पीछे पेनफ्लेक्स लगाओ तो भी महसूस नहीं होता कि भाई पीछे पेनफ्लेक्स है कि नहीं। आंखों को बहुत जो है वो अच्छा लगता है। कोई तो हो जिसे खालिक पुकारे वजहुल्लाह, कोई तो हो जिसे खालिक पुकारे वजहुल्लाह, सो अपना चेहरा बताया तो कुने अली ने कहा। अल्लाह का इस्म है अल खालिक। अब इस सिफत को कोई मजहर चाहिए नहीं चाहिए, गो कि हसनैन अकबर साहब ने बहुत डीप लेवल पर जाकर ये बात की है, लेकिन फिर भी इसे समझना कोई इतना खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि अली के फजाइल को समझना मुश्किल है, मुश्किल तर है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बल्कि एक हदीस में तो ये है कि मोमिन मुमतहन भी नहीं समझ सकता, नबी मुरसल भी नहीं समझ सकता, मलिक मुकर्रब भी नहीं समझ सकता, और एक हदीस ये है कि सिर्फ मोमिन मुमतहन समझता है, मलिक मुकर्रब समझता है और नबी मुरसल समझता है। अमीर कायनात का खुद का फरमान है ना, अनल खालिक अनल मखलूक। अच्छा, अल मखलूक पर आप मान रहे हैं, अनल खालिक पर लोग नहीं मानते, तो हमारा यहाँ पर मामला ही अनल खालिक को मनवाने का है मेरे भाई। अनल खालिक को मनवाने का मतलब ये नहीं होता कि हम अली को अल्लाह कह रहे हैं, नहीं। अल्लाह का एक इस्म है, अल्लाह की एक सिफत है खल्क करना, खालिक होने की। अल खालिक अल्लाह का एक नाम है, उस एक नाम को, उस एक इस्म को एक मजहर चाहिए। और जहां तक आप हजरात कभी नजफ गए हैं, अगर नहीं गए तो मौला करे आप जाएं, वहां पर अमीर कायनात की ज़ियारत के जुमले हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। अस्सलामु अलैका या इस्म कर रजी वला वजहिल मुजी। अरे यार मुझे याद आया, मैं अब मोबाइल मेरा जो है वो कैमरे के साथ कनेक्टेड है, नहीं तो मैं आप हजरात को दिखाता। अगली वीडियो में मैं डाउनलोड करके आप हजरात को दिखाऊंगा कि अगर ये गुलूब है ना, जो अमीर कायनात का जो अपना हरम है imamali.net, वहां पर जो उलमा हैं वो भी गुलू कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आप हजरात को अगली बार। आगे बढ़ते हैं। चांद को दोनी खुद भी कर देते, मगर किया जो इशारा तो कुर्बानी ने कहा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ, ये खालिसतन तखय्युल है, ये खालिसतन तखय्युल है, क्योंकि हमारे पास जो रिवायात मौजूद हैं वो यही है कि नबी ने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। अगर इसे इस तरह भी ले लें कि अगर नबी ने अमीर कायनात को इशारा किया और अमीर कायनात ने चांद को दो टुकड़े कर दिया, तो बुरी बात तो इसमें भी कोई नहीं है, गलत बात इसमें भी कोई नहीं है। मैं ज्यादा प्रीची नहीं होना चाह रहा, तकरीर करना है या कोई आलिम ऑनलाइन बनने की कोशिश नहीं कर रहा। तखय्युल है ना, ये तखय्युल है। रिसालत माब खुद भी चांद को दो टुकड़े कर सकते थे, हाँ उनके पास इख्तियार है, लेकिन उन्होंने अमीर कायनात को कह दिया, अमीर कायनात ने कर दिया। हमारे पास जो रिवायात है उसमें है कि रिसालत माब ने किया, लेकिन अगर अमीर कायनात भी कर देंगे तो जब रिसालत माब और अली एक ही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? यानी कि कोई ऐसी इसमें ऐसा नहीं है कि समझना मुश्किल है, इसके अंदर दिक्कत हो रही है समझने में। क्लियर करना है वहां क्लियर करना है कि ये तखय्युल है, ये रिवायत नहीं है। गोइंग बैक।
क्या बात, क्या बात। नाम का राहवार कोई था ही नहीं, मगर नबी को था जाना तो कुने अली ने कहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ये वो शेर है जिस पर हवा क्रिएट हुआ है। अब मैंने सुना तो मुझे याद आया, मैंने 2-3 फेसबुक पोस्ट देखी हैं और इतनी लंबी-लंबी पोस्ट मैंने देखी हैं। हाँ, तो मैं इसमें आप लोगों को सिंपल सी बात समझा देता हूँ कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ, ए मोहम्मद मैंने तुझे खल्क किया, मैंने कायनात न खल्क ही ना करता अगर मैं तुझे खल्क ना करता। सिंपल एज़ दैट है, हदीस कुदसी है। यानी कायनात जो है वो रिसालत माब की वजह से क्रिएट हुई है ना, तो फिर बुराक भी रिसालत माब की वजह से क्रिएट हुआ है। बुराक से पहले तो बुराक नहीं था, जैसे इस कायनात से पहले कोई कायनात नहीं थी, अर्थ से पहले कोई अर्थ नहीं था। रिसालत माब ने जाना था, क्रिएट हो गया, खल्क हो गया। फिर ये बात कि अली ने कुन कह दिया, अरे बाप रे। आप हजरात की दिक्कत को मैं दूर कर लेता हूँ। अली ने कुन नहीं कहा, नबी ने कुन कह दिया। इस पर अगर आप लोग राजी हैं कि नबी ने जाना था, नबी ने कहा कि मुझे एक सवारी चाहिए, मैं बुराक क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं अमीर कायनात के जो अपने कुन पर रिवायात है उनको तो मैं कोट ही नहीं कर रहा, हदीस तारिक बिन शहाब को तो मैं कोट ही नहीं कर रहा, नाहनु अमरो बैनुल काफ व नून व बल हुआ काफ व नून, इसको तो मैं कोट ही नहीं कर रहा। और ये सिर्फ इमामत की सिफत है, ये अमीर कायनात की अपनी जात की सिफत नहीं है, ये इमामत की सिफत है, क्योंकि इमाम जो है मनसूस मिन अल्लाह है, ममसूसन फी ज़ातिल्लाह है, अल्लाह की जात में घुला मिला हुआ है। और ये इमाम के पास जो सिफात हैं ये खुदा की दी गई सिफात है, रैंडमली नहीं आ गई। हम भाई मुफव्वज़ा नहीं है, हम मुफव्वज़ा का अकीदा नहीं रखते। आगे बढ़ते हैं। जो तुम बाइज़ नहीं था अकबर तो फिर बताए कोई, जो तुम बाइज़ नहीं था अकबर तो फिर बताए कोई, किया जो मुर्दे को जिंदा तो कुने अली ने कहा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हाँ जी, अब तो दलील तो शायर ने खुद भी दे दी मक्ते में। मैं हालांकि ईसा वाले पूरे वाक़े को नहीं लेकर आना चाह रहा था बीच में, लेकिन वो खुद ले आए, शायर साहब खुद ले आए, हसनैन अकबर साहब। मेरे हिसाब से ये तो कुरान की रूह से आपको बात समझ आ जानी चाहिए। बहरहाल नहीं समझ सकता, खैर मनकबत हो गई मुकम्मल। और मैं भी थोड़ा रस्टिक हुआ हूँ। आई थिंक 6-7 माह बाद ये वीडियो रिएक्शन वाली अपलोड कर रहा हूँ, भूल भुला गया हूँ कैसे करते हैं। लेकिन खैर बहुत प्रीची हुआ हूँ मैं, बहुत तवील तकरीरें की हैं मैंने। मैं नहीं जानता कि एडिटिंग में कितनी रहती हैं कितनी नहीं रहती, ज़ाहिर है हमको उसके देखना है ना कितना तवील हो रहा है कितना नहीं हो रहा। तो एनी हाउ, मोहम्मद शाह साहब के जो उनका तर्ज रहा है पिछले 4-5 सालों में तेरह रजब के कलाम का, और मैं इनको क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने ओवर द टॉप जाकर, बिल्कुल चेहरे पर आकर, सामने आकर, नुमायाँ होकर जिस तरह अकीदे का दिफा किया है, जिस तरह हक बात पहुँचाई है, गो के कभी कभी वो सख्त भी होती है। हाँ, कभी कभी सख्त भी होती है, क्योंकि बात करने के अपने अपने तरीके होते हैं ना। कभी कोई सख्त बात करता है, कभी कोई ढकी छुपी बात करता है। मीर हसन मीर साहब, मीर तकल्लुम साहब और दीगर बहुत से पढ़ने वाले हैं, वो बात को ढके छुपे अल्फाज में कह देते हैं, बहुत लफ्ज़ों का लिबादा उड़ा कर कह देते हैं। मोहम्मद शाह साहब जो हैं वो इस बात के कायल नहीं है, वो कहते हैं नहीं मैं ऑन द फेस कहूँगा। तो जो वो कर रहे हैं वो भी कमाल काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनका अपना स्टाइल है। जो ये कर रहे हैं ये भी कमाल काम है, ये इनका अपना स्टाइल है। तो जो इनका ऑन द फेस बात को हथौड़े की तरह मारना है, ये इनको क्रेडिट है मोहम्मद शाह भाई को, और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने बहुत मुश्किल मौजू को चुना है और इन्होंने बहुत बहुत बड़ा काम किया है। मेरी ये दुआ है कि ये आइंदा भी तेरह रजब के कलामों में हमको इसी तरह का कंटेंट देते रहें। इस तरह का कंटेंट देंगे तो हमें मज़ा आएगा ना, प्लस हमारा भी कंटेंट बनता रहेगा, हम आगे रिएक्ट करते रहेंगे। खैर दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह ये जब अपलोड होगी तो उसके 2-3 रोज़ बाद फिर एक और रिएक्शन आएगी। 3-4 रिएक्शंस का मैंने ज़हन बनाया है इस साल, देखते हैं कि कितनी हो सकती हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ फुरकान हैदरी, आप देख रहे हैं लिखित हदीस।